बच्चों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा स्वस्थ होंगे। देखिए आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला जो होती है, जो मात्रा होती है, इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ इन मात्रा का प्रयोग करके कैसे आप शब्द को पढ़ सकते हो, कैसे शब्द को लिख सकते हो, इनको आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्लास बहुत खास होने वाला है, इसको ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हिंदी में क्या होता है, टोटल आपका 13 मात्रा होता है, ठीक। हिंदी जो आपका होता है बच्चों, इसको दो भागों में बांट रखा है। एक बांट रखा है स्वर में और दूसरा बांट रखा है व्यंजन में, ठीक है। तो जो स्वर होता है ये आपकी टोटल 13 होता है। कौन कौन सा, ध्यान दीजिए। नंबर एक बच्चों होता है अ। बच्चों अ का कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान दीजिए। जो अ होता है प्यारे बच्चों, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन जो क से लेकर जो हमारा ज्ञ तक जो हमारा अक्षर होता है, उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। ध्यान दीजिए बच्चों, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ की ध्वनि होती है। अगर आप मेरे साथ बोलो क, तो लास्ट में को ऐसा सुनाई देगा, या आप हल्का बोलो क, तो लास्ट में ओ ऐसे सुनाई देगा। आप बोलो ख, तो लास्ट को ओ ऐसे ध्वनि सुनाई देगा। तो सब में अ की ध्वनि होती है। दूसरा बच्चों आता है आ। आ की जो ध्वनि होती है आ के रूप में होती है, और इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। जैसे जब आदमी को दर्द होता है या चोट लगता है या जब मार पड़ती है, तो दर्द लगने पर, चोट होने पर जो आ की आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ निकलती है ना आ, वो आ की मात्रा की आवाज़ होती है। उसी समय आ का अच्छा सा आवाज़ निकलता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है ई। ई की ये छोटी ई होती है, इसका चिन्ह इस तरीके से एफ के तरीके से दिखता है। अंग्रेजी का जो एफ होता है ना, उसकी तरह से दिखता है। तो इसका उच्चारण ई किस रूप में करते हैं, ई के रूप में करते, किस रूप में, ई ई ई, हल्का सा ई। और ये बच्चों आपका बड़ी, जो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरह आपका देखने को मिलता है, इस तरह उल्टा एफ के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ई, कैसा, ई। तो ये चार मात्रा को याद रखिए, ये चार मात्रा ज़्यादा आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ का मात्रा देखो इस तरीके से होता है, और इसका उच्चारण ऊ के रूप में करते हैं, किस रूप में, ऊ। अब बड़ा ऊ का चिन्ह इस तरीके से होता है, और इसका उच्चारण करते हैं ऊ। उसके बीच में बच्चों होता है री। ऋषि का मात्रा अंग्रेजी के सी तरीके से होता है, री। जैसे कृष, वृक्ष, कृष, री री री, इसको बोलते हैं री पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बच्चों आता है ए। ए का मात्रा एक डंडा होता है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मतलब समझ में आया। जो ना समझ आया ना उसको पूछ लीजिएगा, ऐसा मत देखिए कि वीडियो देखते चले जाए, जो ना समझ आए पूछे ना। और इसको थोड़ा थोड़ा करके रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और मात्रा के चिन्ह और ध्वनि दोनों याद कीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ ए, तो ए ध्यान में दीजिएगा, ए का मतलब एक डंडा, और इसको ए का मात्रा पढ़ेंगे। फिर आएगा ऐ। ऐ बोलूँगा तो दो डंडा, ऐ ऐ ऐ। जैसे मैला, मैना, नैना, इस तरीके से शब्द, ठीक है, आए। उसके बाद प्यारे बच्चों आता ओ का उच्चारण ओ का उच्चारण ओ, और इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। औ का उच्चारण औ का उच्चारण औ, और इस तरीके से इसका ऊपर नीचे चिन्ह होता है, ठीक है। औ अंगा के लिए बच्चों एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, और ह के लिए ऊपर नीचे दो बिंदु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है कखवा। ये जो होता है आपका कितना होता है, ये आपका 36 व्यंजन होता है। इन्हीं पर बच्चों क्या होता है, आपका जो है 13 स्वर का प्रयोग करते हैं। तो इसको एक बार मेरे साथ पढ़िएगा। क, ख, ग, घ, अंग। अंग में बच्चों अ नहीं होता है और ग भी नहीं होता है, बीच में जो बच गया वो ये होता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धता के लिए अ और ग हम जोड़ते हैं। इसलिए अंगा माने कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि अंगा में अ भी नहीं होता, ग भी नहीं होता, बीच में जो ध्वनि बच जाता है वो होता है, तो उसको हम बोल नहीं सकते, इसलिए शुद्धता के लिए अंग बोलते हैं। च, श, ज, झ, अन, इसको यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अन। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हिंदी शब्द है,
यह है श, यह श और यह है स। ध्यान दीजिएगा, इसको श पढ़ते हैं और इसको स पढ़ते हैं। श स श स पढ़ते हैं और इसको श पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, ठीक है, श पढ़ते हैं और इसको स पढ़ते हैं। ये देखिए, यह होता है छ और ये होता है श। जैसे इसको छ पढ़ते हैं, इसको श पढ़ते, जैसे ये शब्द होता है, इसको कक्षा नहीं पढ़ते, कक्षा, श पढ़ते, कक्षा। इसको छात्र, छ, छात्र, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है छोटी ई नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा को पढ़ते हैं कि बड़ी ई की मात्रा कैसे पढ़ें। द पर बड़ी की मात्रा द ई होगा दी। ये कौन सा अक्षर है? प, दी प, दीप। त पर बड़ी की मात्रा ती, कौन सा अक्षर? ती। ये कौन सा अक्षर है? र, तीर। ये कौन सा अक्षर है? न पे ई की मात्रा न ई, नी। अब नी बोलने पर नी बोलने पर न भी सुनाई दे रहा, ई भी सुनाई, न पे ई की मात्रा नी। कौन सा अक्षर है? नी। ये अक्षर पढ़ो नी ल, नील। ज पे ई की मात्रा जी। ये कौन सा अक्षर है? व, जी व, जीव, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे शब्द है, इन शब्दों को पढ़िएगा और जोड़ियां मिलाव कीजिएगा। तो पे ई की मात्रा ती, कौन सा अक्षर है? र, तीर। तीर कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। तीर को तीर से मिला दो। चलो, ख पे छोटी की मात्रा खी, कौन सा अक्षर है? र, खी र, खीर। खीर कहीं पर दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो हाँ, इधर है, इसको इसे मिला दीजिएगा, ठीक है। कील, कभी की मात्रा की, कौन सा अक्षर है? ल, कील। कील कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, इसको इधर से मिला दो। अब देखो तो पे ई की मात्रा ती, कौन सा अक्षर है? अक्षर पड़ेगा न, ती न, तीन। तीन कहीं दिख रहा होगा, हाँ उधर है बगल में तीन। चलिए, यह आपका जोड़िया मिलाव था। अब चलिए यहाँ पर इमेज देखिए, ये इमेज किसका? ये इमेज जो है नील की है। अब नील कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं। चलो, नील। अब मेरे साथ बोलो नील। तो पहले कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? न सुनाई दे रहा है, न लिख दो। न पे किसकी मात्रा? नील, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगा नील। और लास्ट में कौन सा अक्षर है? नी लो, लास्ट में लो आ रहा है, तो लो लिख दो, लो, नील। अब देखो ऐसा नील कहीं पे लिखा है? ये लिखा है नहीं, ये लिखा है नहीं, ये लिखा है नहीं। हाँ, ये नीचे वाला सही है। चलो, ये क्या है? ये है खीर। अब खीर कैसे लिखेंगे? मैं सब बोलो खीर, लंबा उच्चारण, खीर। तो पहले ख सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? ख, ख लिख दो। ख पे किसकी मात्रा सुनाई दे रहा है? खीर, बड़ी की मात्रा, खीर। और लास्ट में कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? खीर, तो र लिख दो, हो जाएगा खीर। तो देखो कौन सा खीर सही? ये सही है नहीं, ये सही है नहीं, ये सही है भी नहीं, हाँ ऊपर वाला सही है, खीर ऐसे लिखा जाएगा। चलो, यह किल, बताओ कौन सा शब्द सही है? किल कैसे लिखा जाएगा? क्या किल ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे या ऐसे? चलो लिखते हैं, वैसे बोलो कील, कील। तो क अक्षर पहले सुना दे रहा है, क। और मात्रा की ल, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लगा दो, की लो। कौन सा अक्षर लास्ट में आ रहा है? की लो आ रहा है, लो लिख दो। अब देखो ये कहीं पर दिख रहा है क्या? ये है नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं, ये वाला है, ये सही है। चलो, अगला कौन सा अक्षर है? ये तीन दिख रहा है, तीन कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्या ये तीन सही होगा या फिर ये तीन सही होगा या ये तीन सही होगा, ये तीन सही होगा, बताइएगा। चलिए, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।